यीशु मसीह के नाम में आप सबों की सलामती हो। मेरी तरफ से खुदा की तमाम खुदाम की तरफ से स्पेशल डे, मदर्स डे आप सबों को जी मुबारक हो। खास दिन, हमारे लिए तो हर दिन ही खास दिन होता है, लेकिन इस दिन को क्योंकि दूसरे दिनों से अलग किया गया है, इसलिए इस दिन को हम भी खुदा के कलाम के मुताबिक मनाते हुए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। बताना चाहता हूं, ये दिन, इस दिन का आगाज जो है ये अमेरिका से हुआ है। 1877 में पहली दफा अमेरिका के अंदर, फिलाडेल्फिया शहर के अंदर इसको मनाया गया और आज पूरी दुनिया के अंदर लोग इसको मनाते हैं। मां का मुकाम जो है किताब मुकद्दस के मुताबिक पुराने अहद में भी और नए अहद के अंदर भी आला मुकाम है, जहां पर बाप की इज्जत का हुक्म है। बाप के साथ साथ मां की इज्जत करने का भी किताब मुकद्दस हुक्म देती है। यानी ये हुक्म है, हुक्म के तौर पर है कि तू अपनी मां और अपने बाप की क्या करना जी, इज्जत करना, तेरा भला होगा और मैं जमीन पर तेरी उम्र को क्या करूंगा जी, दराज। क्योंकि ये मामला नस्लों का है और इस साल हमारे चर्च का जो मजमून है वो है जी ईमान से जीते रहना, लिविंग बाय फेथ। तो आए मैं दूसरे तीमुथियुस से पढ़ना चाहता हूं। तीमुथियुस के बारे में बताना चाहता हूं, इससे पहले पढ़ा जाए। इसकी मां तो यहूदी थी, लेकिन इसका बाप जो है वो यूनानी था, गैर कौम था। जब इसकी मां ने मसीह को कबूल किया, मसीही हो गई, तो उसने अपनी औलाद को मसीही ईमान के मुताबिक जीना सिखाया। आए इस ईमान के अंदर देखते हैं क्या मुकाशफा है। दूसरा तीमुथियुस पहला बाब और उसकी 5वीं आयत से लिखा है, और वो मुझे तेरा वो बेरिया, कैसा ईमान लिखा जी, बेरिया ईमान याद दिलाया गया, और मुझे तेरा वो बेरिया ईमान याद दिलाया गया है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी मां यूनिके रखती थी, और मुझे यकीन है कि तू भी रखता है। सो कलाम हक के पढ़े जाने पर खुदावंद की बरकत हो जाए। ईमान का यहां पर जिक्र किया गया है। पलूस अपने शागिर्द की तारीफ करते हुए, उसके बेरिया ईमान को याद करते हुए कहता है, मैं तेरी नानी और तेरी मां के ईमान को जानता हूं, और उनके ईमान का हाल देख के तीमुथियुस के बारे में भी कहता है, यकीनन तू भी उसी ईमान में कायम है। मां का ईमान, बेटे का क्या है जी, ईमान है। अगर मां ईमानदार है तो इसका मतलब है बेटा भी क्या है जी, ईमानदार है। तो मैं ये कहूंगा, अगर मां ईमानदार है तो फिर नस्लें क्या है जी, ईमानदार है। मैंने पहले कहा क्योंकि बात नस्लों की है, नस्लों के ईमान की है, इसलिए मां का बेरिया ईमान रखना बुनियादी बात है। मां बुनियादी है,
उसके बाद वो बातें जो वो अपने बच्चों को सिखाती है, खुदा के कलाम की बातें जिस पर वो ईमान लाता है, लेकिन सारी बातों को जो तरतीब देती है, जो सिखाती है, बचपन में सिखाती है, ये काम किसके ज़िम्मे है जी? मां के ज़िम्मे है। मां ईमानदार है तो नस्ल कैसी होगी? बोलो जी, ईमानदार। मैं दोबारा पढ़ना चाहता हूं, गौर से सुने जरा इन बातों को। कितने वसूख के साथ पौलुस तीमुथियुस को ये कहता है, और मुझे तेरा वो भेरिया ईमान याद दिलाया गया है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी मां यूनिके रखती थी, और मुझे आगे क्या लफ्ज़ है जी? यकीन है कि तू भी रखता है। मुझे यकीन है मां ईमानदार है तो औलाद भी क्या है जी? ईमानदार है। मां की गोद बच्चे की दरसगाह है, छोटी सी दरसगाह, सीखने वाली दरसगाह। शरीयत में भी इसी का हुक्म था कि तू लड़के की उस राह पर क्या कर जी? परवरिश कर, तरबियत कर, जिस पर उसको क्या है जी? जाना है। इसका मतलब है अगर बच्चे की अच्छी परवरिश होती है तो उसके अंदर वैसा ही ईमान होता है जैसा उसकी मां के अंदर मौजूद होता है। तो ये बात जाहिर करती है सिर्फ ईमान ही का असर नहीं, इसका मतलब है उसकी नजात के साथ उसका वास्ता है, हमेशा की जिंदगी के साथ उसका वास्ता है, उसकी शिफा के साथ उसका वास्ता है, उसकी बरकत के साथ उसका वास्ता है। किस चीज से? ईमान से। और ईमान का वास्ता पीछे किसके साथ है जी? मां के साथ। और मां का वास्ता पीछे किसके साथ है? उसकी नानी के साथ। इसका मतलब है जिंदगी की तमाम जो बरकत, खुशियां हैं, मुआजिज़ात हैं, अच्छी तालीमात हैं, उनका वास्ता तलक जो है वो आपके ईमान के साथ है। और आपके ईमान को जो बनाने वाली है, ईमान किस चीज पर लाना है, ये सारी बातें सिखाने वाली जो है वो कौन है? आपकी मां। मां का मुस्बत बोलना, मां का ईमानदार होना बहुत ही क्या है जी? जरूरी। क्यों? क्योंकि ये बात नस्लों की है। आमीन जी। अब किसी घर में भी जाकर देख ले, मौजूदा हालात पर भी गौर कर ले, जो अकीदा मां का है वो अकीदा बच्चों का है। बाप का बड़ा सर होता है, घर में सरबराह की हैसियत है, लेकिन जो अकीदा क्या होता है जी? मां का होता है, वही अकीदा किनका होता है जी? बच्चों का होता है। मैं ऐसे बेशुमार खानदानों को जानता हूं, बेशुमार लोगों से वाकिफ हूं, जिनकी माओ ने बड़ी अच्छी तरबियत अपने बच्चों की कर दी। बाप जिस भी हालत में है, लेकिन मां ने अच्छी तरबियत करके अपने बच्चों को अच्छी राह पर डाल दिया है जी। युकबत उसकी मिसाल है, जिसने बड़े ईमान के साथ मूसा को एक टोकरे में रख के दरियाए नील में बहा दिया, ईमान की हालत में कि अगर ये बच्चा वाकई खुदा के मंसूबे के अंदर है तो फिर खुदा इसे बचाना जानता है। बच्चा बच गया और वो बच्चा उसी मां के हाथों में चला गया, उसी ने उसको दूध भी पिलाया और उसी ने उसकी तरबियत भी की। फराउन के महल में रह के एक ईमानदार बच्चा परवरिश पा रहा है, बेईमानों के घर में रह के एक ईमानदार बच्चा पढ़ रहा है। तरबियत किसकी चल रही है? मां की। मां कौन है? युकबत। बच्चा कौन है? मूसा। इसका मतलब यह हुआ घर का इसके साथ कोई वास्ता नहीं, खानदान का इसके साथ कोई जोड़ मेल नहीं,
जो ही वो बच्चा उस मां के हाथ में आया, उसने उसे सिखाया कि तू मिस्री नहीं है, तू कौन है? इब्रानी है, तू इस्राएली है। उसी महल में रहता था, उसी घर से खाता था, वहीं से पीता था, उन्हीं लोगों में रहता था। पर जो ही वो बड़ा हुआ, उसे याद था उसने किस तरह की तालीम पाई थी, और वो फौरी तौर पर इब्रानियों के साथ मोहब्बत करना शुरू हो गया। क्या मतलब इस बात का आप लेते हैं? किस तरह का असर आप लेते हैं? बात चार दीवारी की नहीं, बात खुराक की नहीं, बात तरबियत की है। आमीन जी, बोले मेरे साथ, बात किस चीज की है जी? तरबियत की। अगर उस महल की तरबियत पाता तो वो इब्रानी नहीं, वो मिस्री होता। अगर बात खानदान की होती तो वो महल छोड़ना पसंद ना करता, ऐशो इशरत छोड़ना पसंद ना करता। दुनिया का हर इल्म मूसा के पास था, दुनिया के खजाने मूसा के पास थे, दुनिया का इख्तियार मूसा के पास था। हर चीज को उसने क्या कर दिया जी? ठोकर मार दी। किस वजह से? तरबियत की बुनियाद पर। क्योंकि उसकी तरबियत मिस्रियों के मुताबिक नहीं, उसकी तरबियत उसकी मां के कहने के मुताबिक थी। इब्रानियों के खत में लिखा है, हर चीज को उसने जिंदा खुदा की खातिर छोड़ दिया। सब कुछ छोड़कर वीरानों में जाकर रहना शुरू कर दिया, भेड़ों बकरियों को चराना शुरू कर दिया। एक आरामदेह जिंदगी छोड़ के दुखों वाली जिंदगी इख्तियार कर ली। क्यों? क्योंकि वो ईमान ला चुका था। और इस ईमान को उसके अंदर पैदा करने वाली कौन थी जी? ये भाई नहीं बोलेंगे? आपको भी समझ आ रही है कि नहीं? बोलो जी। कि बहनों की समझ आ रही है? बोलो। मेरे ख्याल में किसी को नहीं आ रही। मेरी बात की समझ आ रही है जी? तो मेहरबानी करके बोले, समझ आ रही है जी? कौन तरबियत कर रहा है मूसा की? बोलो जी। मां। तो उसका मतलब कभी ये ना लेना हम किस हालत में रहते हैं, कभी ये ना देखना मेरा घर छोटा है कि बड़ा है, कभी ये ना देखना हम रूखी सूखी खाते हैं या बड़ी अच्छी खाते हैं। बस ये जरा देखना कि मैं अपने बच्चों को तरबियत किस तरह की कर रहा हूं। तरबियत पर तवज्जो करना। मेरी औलाद किस तरह की तरबियत पा रही है। क्योंकि ये गौरतलब बात है, बड़ी दुआएं मांग के हम औलाद लेते हैं, बड़ी कोशिश करके हम इस नेमत को, बरकत को पाते हैं। लेकिन अगर सालों साल रोजे रख के, सालों साल दुआ करके हम खुदा से औलाद मांगे और वो हमें औलाद दे और उसके बाद उसको बेतरबियत छोड़ दिया जाए, बोलो क्या ये ठीक रवैया है? सिर्फ जमाने ही में वो दुख का सबब नहीं बनेगा, आखिरत में वो आग और गंधक की झील में भी डाल दिया जाएगा। बात क्योंकि मैंने बताया नस्लों की है, इसलिए जहां पर आप बाकी सारे कामों में सबकत ले गए हैं, जरा औलाद की तरबियत में भी सबकत ले जाएं। अच्छी तरबियत बोलती है, अच्छी तरबियत बोलेगी। मूसा उसकी मिसाल आपके सामने हम देखते हैं। एक दुआ करने वाली मां का जिक्र हमारे सामने है। बड़ी दुआएं मांगती थी वो, हैकल में जाके रो रो के दुआएं करती थी। दुआएं मांगने वाली मां, दुआ करने वाला बेटा। यह भी बात वाज़ेह करती है, अगर मां दुआ गो है, औलाद भी क्या होगी? बोलो जी, दुआ गो। हन्ना इसकी मिसाल है, सैमुअल उसका बेटा है जो नबी कहलाया।
बादशाहों को मसा करने वाला, काजी कहलाया, इंसाफ करने वाला कहलाया, दुआ करने वाला। खुदा उससे बोलता था। क्या सबब है? सबब यह है, मां ईमानदार थी और वो ईमान ला चुकी थी कि मैं मांग रही हूं तो मैं जरूर पाऊंगी। आमीन। लेकिन मांगोगे तो दिया जाएगा। वो मांगने वालों को कभी शर्मिंदा नहीं होने देता, बल्कि देता है। मां ने भी कमाल कर दिया। ईमान की हालत में मांगती रही। जब मिला, खुदावंद के हाथों में कर दिया। खुदा ने भी कमाल कर दिया। उसने खुदावंद को दे दिया, खुदावंद ने 5 और उसको दे दिए। आमीन। बांझ थी, बेऔलाद थी, बच्चों वाली बन गई। अच्छी तरबियत का अच्छा नतीजा। ये माएं जिनका जिक्र मैं आपके सामने कर रहा हूं, इनकी तरबियत बच्चों में नजर आ रही है कि नहीं? बोलो जी। आ रही है, नजर आ रही है। एक और मां है, जो है कुमारी। पैगाम ये है, तेरे बेटा होगा। ये भी तो मां ही है ना? बोले जरा गौर से सुने, ये भी तो मां है। वो मां जानती है कुंवारी के यहां औलाद होना कैसा बड़ा जुर्म है और उसकी सजा कितनी बड़ी है। पत्थर मार मार के संसार किया जाता था। लेकिन बड़ी हैरानगी की बात है, बड़ी खुशी के साथ उसने खुदा के कौल को कबूल कर लिया और फरिश्ते के सामने इकरार कर दिया कि मेरे लिए खुदावंद के कौल के मुआफिक हो। देख, मैं खुदावंद की क्या हूं जी? मैं खुदावंद की बंदी हूं। क्या एक खूबसूरत बात है अगर माओ का ये इकरार हो कि मैं खुदावंद की क्या हूं जी? मैं बंदी, खुदावंद की बंदी हूं। है सारी बंदियां ही, पर पता नहीं किस किस की बंदी हुई हैं। पर बड़ी ही खूबसूरत बात है अगर कोई ये कहे कि मैं खुदावंद की बंदी, खुदावंद की बंदी हुई हूं। बंदी हुई का मतलब है जिसकी जो बंदी है वो उसकी मर्जी के मुआफिक चलती है। अगर वो कह रही है मैं किसकी बंदी हूं? बोलो जी, खुदावंद की, तो उसका मतलब यह है कि मैं अपनी मर्जी से नहीं जीती, मैं उसकी मर्जी से जीती हूं जिसकी मैं बंदी। मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक, उसका ये इकरार, उसका ये ऐलान पूरी दुनिया के लिए निजात का ऐलान है जी। आमीन। उसने इकरार किया मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। जब यीशु पैदा हुआ, पूरी दुनिया का नजात दहिंदा, हमेशा की जिंदगी देने वाला, बीमारों को अच्छा करने वाला, बदरू गिरफ्तार को क्या करने वाला जी? असाद और मुर्दों को जिंदा करने वाला। पर पीछे मां है जिसके वसीला से वो पैदा हुआ है। पीछे मां है जिसने इस मुश्किल बात को क्या किया है जी? कबूल किया है। काम बड़ा मुश्किल था, काम नामुमकिन था, लेकिन खूबसूरत इकरार। हालांकि उसके बाद उससे बता दिया गया था कि तेरी जान भी तलवार से क्या होगी जी? छिद जाएगी। तेरी जान भी, ये छिद जाएगा तो तेरी जान भी क्या होगी? तलवार से छिद जाएगी। उसके बावजूद स्लीप के नीचे वो मां अपनी आंखों से वो सब कुछ देख रही है जो सारा कुछ उसको बताया गया था। आमीन। दुनिया का नजात दहिंदा वो भी मां के स्वभाव से है। आमीन। अब हमने सारी बातें सुनी, एक और बात करके फिर मैं पैगाम को शुरू करूंगा। आमीन जी। मत्ती की मार्फत लिखी गई इंजील निकाले मेरे साथ जरा। मत्ती और ये 12वां बाब है।
48वीं ऐसे, बल्कि मैं 46वीं से पढ़ देता हूं, गौर से सुनिए मेहरबानी करके जरा। लिखा है, जब वो भीड़ से ये कह रहा था, उसकी मां और भाई कौन खड़े थे जी बाहर? मां और भाई बाहर खड़े थे, उससे बात करना चाहते थे। किसी ने उससे कहा, देख तेरी मां और तेरे भाई बाहर के हैं जी, खड़े हैं और तुझसे बात करना चाहते हैं। उसने खबर देने वाले को जवाब में कहा, गौर से सुने, खबर देने वाले को क्या जवाब में कहा? कौन है मेरी मां, कौन है मेरे भाई? और अपने शागिर्दों की तरफ हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी मां और मेरे भाई ये हैं, क्योंकि जो कोई मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी मां है। ये बात यीशु के मुंह से निकले हुए अल्फाज हमें एक और तरफ लेके चलते हैं। हर मां के लिए सबक, हर बहन के लिए सबक, हर भाई के लिए सबक। मेरी मां कौन है जी? जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चले, वो मेरी क्या है जी? मां है। जो आसमानी बाप की मर्जी पर ना चले, वो मेरी मां नहीं है। हर बात को आसान करने के लिए, सारे पैगाम को एक नया रंग देने के लिए, एक आसान और सादा सी बात, जो आसमानी बाप की मर्जी पर ना चले वो अच्छी मां नहीं है। और जो आसमानी बाप की मर्जी पर चले वो मां क्या है जी? अच्छी मां है, वो ईमानदार है। कैसे? जो आसमानी बाप की मर्जी पर चलेगी, मां आसमानी बाप की मर्जी पर चलेगी तो बच्चा भी क्या होगा जी? आसमानी बाप की मर्जी पर चलेगा। अगर मां ऐसा नहीं करेगी तो बच्चा भी ऐसा नहीं करेगा। छोटी सी मिसाल देके वाज़ेह करने चाहूंगा, गौर से सुने। यीशु मसीह जब यरूशलेम में शाहाना तौर पर दाखिल होने वाला था, उससे पहले यीशु ने कहा, सामने के गांव में जाओ, वहां एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे। बंधी हुई गधी थी या गधा था? बोलो जी। गधी थी, बच्चा साथ ऐसे ही बंधा हुआ था। बंदी गधी थी, खोला गधी को गया, बच्चा अपने आप ही साथ आ गया। सवारी यीशु ने गधी की थी या गधे की? बोलो जी। गधे की। गधी क्यों खोली? क्योंकि अभी तक मालकों ने बच्चे को मां से जुदा नहीं किया था। क्योंकि मालकों ने ऐसा नहीं किया था, हकीकी मालिक भी ऐसा करना नहीं चाहता था। यीशु ने कहा, सामने के गांव में जाओ, वहां एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे। जहां गधी बंधी होती है, बच्चे भी साथ ही बंधे होते हैं, पर जहां पर गधी खुल जाती है, बच्चे ही साथ ही खुल जाते हैं। आमीन जी। इसलिए गधी का पहले खोलना जरूरी था। गधी खोली जाएगी, बच्चा अपने आप ही आ जाएगा। सवारी को बच्चे पर की, लेकिन खोला किसको गया? गधी को। बच्चा अपने आप ही आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि बच्चा तो मां के पीछे ही चलेगा। जानवरों को यह समझ है, जानवर यह समझता है, गधा है, नालायक जानवर है, इसको समझा जाता है। लेकिन उसकी समझ देखे, गधी खोलो, बच्चा साथ ही चला आएगा। गधी खोली गई, बच्चा अपने आप ही चलना शुरू हो गया। अगर गधी के बच्चे को यह समझ है कि मैंने गधी के साथ चलना है, तो इंसान के बच्चे को समझ होनी चाहिए कि नहीं कि उसने किस तरह मां के साथ चलना है। आमीन जी। और किस तरह उसने मां की इज्जत करनी है, और मां का मकाम उसकी नजर में क्या होना चाहिए? जहां मां है वहां पर बच्चा है। पर मां किस तरह की होनी चाहिए? मेरी मां वो है
जो मेरे भेजने वाले की मर्जी को क्या करे जी, पूरा करे। जो आसमानी बाप की मर्जी पर चले वही मेरी माँ है। आमीन जी। जो आसमानी बाप की मर्जी पर ना चले वो यीशु की पसंदीदा माँ नहीं है। माँ तो वो है, माँ के लिहाज उसकी इज्जत भी है, लेकिन ना वो खुद आसमान की बादशाही में जाएगी और ना अपने बच्चों को साथ लेके जाएगी। इसलिए लाजमी है, अगर माँ को बच्चों से वाकई ही मोहब्बत है, वाकई ही वो समझती है कि मैं इनकी माँ हूं, दिली तौर से मोहब्बत करती है, तो फिर बच्चों की अच्छी तरबियत करना शुरू करे जी। आमीन। उनको अच्छा नमूना देना शुरू करे। अच्छा नमूना देने वाली माँ अच्छी कौम को जन्म दे सकती है। आमीन। तेरी नानी का वो बेरिया ईमान जो तेरी माँ में भी है, और मेरा ईमान है, मुझे यकीन है कि तू भी वही ईमान रखता है। आमीन। क्योंकि तेरी नानी रखती है ना, नानी ने अच्छी तरबियत माँ की तेरी माँ भी रखती है, तो यकीनन तेरी माँ ने भी तेरी अच्छी तरबियत की है, तो तू भी वैसा ही ईमान रखता है। आमीन जी। अब आप देखिए कहां तक जाती है। आओ आगे बढ़ने से पहले आज ही फैसला करें। मदर्स डे खास दिन है, माँ की खिदमत को सराहने का। माँ जो घर के अंदर खिदमत सार अंजाम देती है, उस खिदमत को सराहा जाए, इसलिए इस दिन को क्या किया गया है जी, मुकर्रर किया गया है। तो मैं कहता हूं जहां पर माँ सारा दिन अपने बच्चों की खिदमत करती रहती है, उस खिदमत में जरा एक इजाफा और कर ले जी। आमीन जी। एक इजाफा और करने से बच्चे हमेशा की जिंदगी के क्या बन जाएंगे जी, वारिस बन जाएंगे। आए माए एक और कदम उठाए और बच्चे भी एक और कदम आगे बढ़े जी रूहानी जिंदगी में। आमीन। बताना चाहता हूं चिल्ड्रन डे तो हर रोज ही होता है। बोले जी मैं ठीक कह रहा हूं कि नहीं? बच्चों का दिन तो हर रोज ही होता है। जो कुछ बच्चे माँ से कहते हैं माँ करती रहती है, माँ का भी कोई दिन होना चाहिए कि नहीं? बोले जी उसको भी, उसकी खिदमत को भी सराहना चाहिए कि नहीं? ये किताब मुकद्दस की तालीम है। किताब मुकद्दस ये सिखाती है, ज़ाब्ता हयात में ये सिखाता है कि तू क्या कर, अपनी माँ और अपने बाप की क्या कर जी, इज्जत कर। बाप को साथ इसलिए जोड़ रहा हूं, कोई ये ना समझे कि बाप का मकाम, बाप की इज्जत कोई फर्क है और माँ की इज्जत कोई फर्क है। जो बाप की इज्जत है वही माँ की इज्जत है। और ये खुदा का क्या है जी, हुक्म है। और ये शुरू दिन ही से ईमान के साथ इस बात को कायम कर दिया गया है। आए मेरे साथ पैदाइश निकाले जरा, सुने गौर से जरा। पैदाइश की किताब 3 बाब 20वीं आयत क्या लिखा यहां पर? पैदाइश 3 बाब की 20वीं आयत। और आदम ने, बहुत पीछे चला गया हूं, आज से 6000 साल पहले, और आदम ने अपनी बीवी का नाम, क्योंकि उसने सबका नाम रखा, तो अपनी बीवी का नाम भी उसी ने रखा। और वो क्या रखा जी? हवा रखा, इसलिए कि वो सब जिंदाओं की क्या है जी, माँ है। सब जिंदाओं की माँ कौन है? हवा। जिस हाल के, जिसको सब जिंदाओं की माँ कहा गया है, नाफरमानी करके वो मौत की हालत में चले गए थे। बोले जी कहा गया था ना, जिस दिन तूने खाया तू मरा। ममनुआ फल खाने से मौत की हालत में चले गए। गो वो मौत की हालत में थे, लेकिन आदम ईमान में मुर्दा ना हुआ। ये ईमान के साथ बोल रहा है, गो नाफरमानी हो गई है, मौत की हालत में है, लेकिन उसके बावजूद उसका नाम क्या रख रहा है? बोलो जी, सब जिंदाओं की मां। खुद मौत की हालत में है, लेकिन ईमान से बोल रहा है ये सब जिंदाओं की क्या है जी, मां है। बोलो सच साबित हुआ कि नहीं? सच साबित हुआ। आज भी वो सब जिंदाओं की क्या है जी, मां है। ये उसके ईमान के अल्फाज थे, और खुदा ने उसके ईमान को देखा।
और उसके बाद आप देखते हैं किस तरह इंसान के कफारे का इंतजाम किया उसने अपने बेटे यीशु के वसीला से, ताकि वो आज भी सब जिंदाओं की क्या हो जी, माँ हो। सब जिंदाओं की माँ हवा उसका नाम रखा, सब जिंदाओं की माँ ईमान की हालत में। जब उसने ईमान की हालत में उसका नाम हवा रख दिया, नाम बदल गया? बोलो जी, बदला नहीं। क्यों नहीं बदला? क्योंकि ईमान की हालत में यह नाम रखा गया है। आमीन। याद रखो, जो ईमान की हालत में बोलता है वो ईमान की हालत में पाता है। आमीन। इसलिए आपको कई बार यह सिखाया गया है कि जब भी बोलो तो ऐसा बोलो गोया खुदा का कलाम, ईमान की बोली बोलो। अपनी हालत को नहीं देखा, हमने क्या कर दिया ये नहीं देखा, नाफरमानी हो गई नहीं देखा, लेकिन उसका नाम हवा रख दिया। आमीन जी। वो सब जिंदाओं की क्या है जी? सब जिंदाओं की मां है हवा। और इसी सबब से हमें सिखाया जाता है कि मां जिंदगी और मौत की जंग लड़के औलाद को क्या करती है जी? जन्म देती है। मां की तारीफ इसलिए भी की जाती है कि मां हमेशा खुदा के मंसूबे को खुदा के साथ मिलके तकमील देती है। आमीन। और रिबका उसकी मिसाल। बेशुमार लोगों का यह कहना है कि रिबका अपने बेटे को गलत बातें सिखाती थी। क्या भला सिखाती थी? ये सिखाती ही कि तू बाप से बरकत ले ले। पिलोठा 100 है, वो कहती है तू बरकत ले ले। जो बाइबल को पढ़ते हैं, जो बाइबल को समझते हैं, मुझे ये बताओ, रिबका अपने बेटे को गलत बातें सिखाती थी या खुदा के कलाम की बातें सिखाती थी? बोलो जी। कलाम की बातें सिखाती थी, क्योंकि उसके साथ कलाम कर दिया गया था कि बड़ा छोटे की क्या करेगा जी? खदमत करेगा। यानी बरकत का जो वारिस है वो ईसाऊ नहीं, वो याकूब होगा। मां पहले से जानती थी, खुदा प्रस्त मां थी, पहले से जानती थी। खुदा उससे बोलता था, कलाम करके कहता था, और जो कलाम खुदा ने उसके साथ किया उसने वही याकूब को सिखाया। आमीन। कोई गलत बातें याकूब को नहीं सिखाती थी, वो वही बातें सिखाती थी जो खुदा उसे कहता था। आज भी माँ का ये फर्ज है कि वही बातें अपने बच्चों को सिखाए जो खुदा उसको सिखाता है। आमीन। जो खुदा सिखाए वही बच्चों को सिखाए। बच्चे बरकत के वारिस होंगे, कई तरह की नेमतें और खदमतें पाने वाले और करने वाले बच्चे होंगे जी। इसलिए आज मदर्स डे पर जो खूबसूरत पैगाम है वो ये है कि हवा सब जिंदाओं की क्या है जी? माँ है। ये अल्फाज ईमान के साथ बोलेंगे। आज तक वो अल्फाज कायम हैं। आप जो कुछ ईमान से बोलते हो वो कायम कर दिया जाता है। आमीन। वो क्या होता है जी? कायम हो जाता है। और जो कायम हो जाता है उसको कोई मिटा, कोई हिला नहीं सकता, क्योंकि लिखा उसके बंधे हुए को कोई खोल नहीं सकता और खोले हुए को कोई बांध कर नहीं सकता। आमीन। इसलिए ईमान से बोला करो, ईमान की बोली बोला करो, क्योंकि रास्तबाज कैसे जीता रहेगा? बोलो जी। ईमान से जीता रहेगा। रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। इसलिए जरूर है कि रास्तबाज जब भी बोले ऐसा बोले गोया खुदा का कलाम बोलता है। एक मुजरम हालत में, गुनाहगारी की हालत में ईमान से बोल रहा है, तो रास्तबाज को किस तरह का बोलना चाहिए? बोले जी। ईमान की बोली बोलनी चाहिए। ईमान की बोली जब माएँ बोलेंगी तो ईमान की बोली बच्चे बोलेंगे। आमीन जी। जब बच्चे ईमान की बोले बोलेंगे तो क्या लिखा है? रास्तबाज बच्चे क्या करेंगे? ईमान से बोले ना जी, जीते रहेंगे। सिर्फ जमीन पर ही जीते रहेंगे या हमेशा की जिंदगी में भी जीते रहेंगे? आसमान पर भी जीते रहेंगे, क्योंकि ये मामला जमीनी नहीं आसमानी है। इसलिए माए एक और कदम उठाएं जी। आमीन। माँ बहुत बड़ा मुकाम है, बहुत बड़ा मुकाम है। मैंने कहा माँ जिंदगी मौत की जंग लड़के खुदा के मंसूबे को तकमील देती है। माँ हमेशा अपने बच्चों से बेरिया मोहब्बत करती है, बेलौस मोहब्बत करती है, लेकिन मोहब्बत में थोड़ी आगे बढ़े। क्या करे? ये करे कि जब भी बोले ईमान से बोले। आमीन।
वो बोलेगी, उसकी औलाद भी कौन सी बोली बोलेगी जी? ईमान की बोली बोलेगी। फिर उनकी औलाद क्या करेगी? बोलो ना जी, वो भी ईमान की बोली बोलेगी। और तीमुथियुस को ये याद दिलाया गया। दोबारा मैं पढ़ना चाहता हूं, सुने जरा गौर से। इन माओं का जिक्र करके जो एक पायदार सच्ची पकीज़ा माँ है, वो वही है जो आसमानी बाप की मर्जी पर चलती है। और यहां पर 5वीं आयत में लिखा है, और मुझे तेरा वो बेरिया ईमान याद दिलाया गया है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माँ यूनिके रखती थी, और मुझे यकीन है कि तू भी रखता है। आमीन जी। जब माँ ईमान रखेगी तो उसकी बेटी भी क्या करेगी जी? ईमान रखेगी। जब उसकी बेटी ईमान रखेगी, उसका बेटा भी क्या करेगा जी? वो भी क्या करेगा? ईमान रखेगा। इसलिए माँ को इस खूबसूरत मौका पर माँ की खिदमत को सराहते हुए, माँ की खिदमत याद करते हुए, माँ के लिए ये पैगाम, स्पेशली माँ के लिए ये पैगाम है। आओ जरा वाकई अगर अपने बच्चों से मोहब्बत है तो जरा एक कदम और बढ़े जी। आमीन। घर में दुआया माहौल बना के रखें, अपने लिए भी और अपने बच्चों के लिए भी। जब माँ दुआ करेगी तो बच्चे क्या करेंगे जी? करने वाले होंगे कि नहीं? मैंने बताया हन्ना उसकी क्या है जी? मिसाल है। जब माँ कलाम का यकीन करेगी, बच्चे क्या करेंगे जी? कलाम का यकीन करेंगे। रिबका उसकी मिसाल है। जब माँ खुदा के कलाम को अव्वल दर्जा खुदा की बात को देगी तो बच्चे क्या करेंगे जी? अव्वल दर्जा खुदा की बात को देंगे। और उसकी मिसाल मुकद्दसा मरियम, जिसके बारे में लिखा से लेकर हर जमाना के लोग तुझे क्या करेंगे जी? मुबारक कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि देख मैं खुदावंद की बंदी हूं। आमीन। हर माँ की जुबान पर यह जुमला होना चाहिए, देख मैं खुदावंद की क्या हूं जी? बंदी हूं। मैं बंदी हूं। मैं अपनी मर्जी नहीं करती, मैं उसकी मर्जी को पूरा करती हूं जिसने मुझे इस जमीन पर भेजा है। आमीन। अगर माँ खुदा की मर्जी को पूरा करने वाली होगी तो बोले औलाद किस तरह की होगी जी? जरा थोड़ा सा ऊंचा बोले। औलाद भी खुदा की मर्जी को पूरा करने वाली होगी, और जो खुदा की मर्जी पर चलने वाली होती है वही अच्छी माँ होती है। आमीन। मैंने पहले बताया हर माँ का मकाम जो है घर के अंदर बहुत आला है, पर उससे भी बढ़कर आला मकाम उस माँ का है जो आसमानी बाप की मर्जी पर चलती है। आमीन जी। क्यों? बच्चे भी आसमानी बाप की मर्जी पर चलेंगे। आखिरी बात पढ़ के मैं बंद करूंगा जी। यूहन्ना का पहला खत निकाले मेरे साथ। और गौर से सुने जरा। अच्छी मां औलाद को किस तरफ लेके चलती है। यूहन्ना का पहला खत 2 बाब 17वीं आयत से लिखा है, दुनिया और उसकी ख्वाहिश दोनों क्या है जी? मिटती जाती हैं, लेकिन जो खुदा की मर्जी पर चलता है वो अब तक। आमीन जी। अगर माँ अब तक कायम रहेगी तो बच्चा भी अब तक कायम रहेगा।